मॉर्निंग स्टूडेंट, केमिस्ट्री के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म में आपको CSIR नेट JRF की पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो कंप्लीट कोर्स है उस कंप्लीट कोर्स में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, स्पेक्ट्रम थ्योरी जितना भी मैटर होगा वो सब आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो इसी कड़ी में अपन आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो, जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये जो कनेक्टिविटी होती है, कनेक्टिविटी ऑफ कार्बन एटम, मतलब जो कार्बन एटम एक एटम दूसरे एटम से किस प्रकार कनेक्ट रहता है, उसके बेस पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी, मतलब इसको क्लासिफाई किया गया है। और इसको क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स में, जिसका फर्स्ट टाइप है, इसको अपन बोल सकते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट इसको अपन बोल सकते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और सेकंड जो कनेक्टिविटी में, मतलब ये डिपेंड करता है, जो क्लासिफाई किस पे डिपेंड है, कनेक्टिविटी पे डिपेंड है। ठीक है, तो डिपेंड ऑन कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर 2 टाइप्स, जिसमें फर्स्ट अपना हो जाएगा ऑर्गेनिक ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अदर हो जाएगा, मतलब सेकंड हो जाएगा क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसको अपन एसाइक्लिक कंपाउंड बोल सकते हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड्स, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम हो सकता है एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड्स। जो एलिफेटिक कंपाउंड्स, इसको अपन फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, जिसकी फर्स्ट कैटेगरीज रहती है, इसको अपन बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और दूसरे कंपाउंड्स आते हैं जिनको अपन बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। देखो, यहाँ पे अपन थोड़ी सी बेसिक इनकी जानकारी ले लेते हैं कि सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से होता है। देखो, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो कार्बन कनेक्टिविटी है, मतलब कार्बन कार्बन कनेक्टिविटी है, या फिर आपको सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए कि ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड कौन से होंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, तो दूसरी साइड अपन बात करते हैं कि कनेक्टिविटी में या फिर ओपन चेन या फिर किसी भी कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ऐसे कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अपन एक एग्जांपल आपको बता दें, जैसे मान लो इक्वेशन CH3COCS3, ठीक है, एसीटोन बोलते हैं इसको। अगर आपसे पूछा जाए कि एसीटोन किस टाइप का कंपाउंड है, किस टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आप ये बताओगे कि सैचुरेटेड कंपाउंड है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड। अब देखो, यहाँ पे गलती ये हो जाती है कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड की कैटेगरी में आना चाहिए। लेकिन सैचुरेटेड की अपन ने क्लियरली ये देख लिया है कि सैचुरेटेड कंपाउंड वही होंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, नहीं कि कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है, या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड को अपन ने देखा है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन है, नहीं कि कार्बन कार्बन, तो इसलिए कौन सा कंपाउंड इसको बोलेंगे अपन, सैचुरेटेड ओपन चेन कंपाउंड्स को। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एल्केन हो जाएंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से हो जाएंगे, एल्केन हो जाएंगे, जनरल एग्जांपल होता है इसका। और इसका एग्जांपल्स कौन सा हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा एल्कीन और एल्काइन, जो भी अपन
यूज कर सकते हैं। देखो तो दूसरी अपन कैटेगरीज की बात कर रहे थे कि क्लोज चेन कंपाउंड। देखो क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं, ये टू टाइप्स को इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है क्लोज चेन कंपाउंड को, जिसमें फर्स्ट को अपन बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। फर्स्ट को अपन बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, और जो सेकंड है वो कौन सा कंपाउंड है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, देखो एक चीज अपन क्लियर कर लेते हैं, क्लोज चेन जो कंपाउंड होते हैं, क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड को अपन बोल सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड। अब साइक्लिक कंपाउंड की टू कैटेगरीज में अपन क्लासिफाई किया है, जिसमें फर्स्ट कौन सा है, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, एंड सेकंड कौन सा है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखो होमोसाइक्लिक कंपाउंड का थोड़ा सा अपन चर्चा कर ले। इसमें जो साइकिल होगी, इसमें साइकिल होगी वो क्या होगी, ओनली इसमें कार्बन एटम होंगे, ओनली कार्बन एटम होंगे, इसमें जो साइकिल होगी उसमें कार्बन एटम होंगे, ठीक है। दूसरा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी हो सकता है, कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन के अलावा फास्फोरस भी हो सकता है, कार्बन के अलावा सल्फर भी हो सकता है। मतलब जो साइक्लिक होगी वो किन एटम से, कार्बन के अलावा इसमें नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, फॉस्फोरस भी हो सकता है, और सल्फर भी हो सकता है। तो कॉमन अपन ने देखा है कि टू टाइप्स के अपन जो कनेक्टिविटी है उसमें अपन टू टाइप्स के कनेक्टिविटी में कनेक्टिविटी बेस पे टू टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट कौन सा है, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड सेकंड कौन सा है, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को एसाइक्लिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं, और एलिफैटिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। और दूसरे क्लोज चेन कंपाउंड है, इसकी टू कैटेगरीज है, फर्स्ट इसकी है होमोसाइक्लिक कंपाउंड एंड सेकंड है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो छोटी छोटी बातें हैं कि आपको कुछ एग्जांपल्स दे देंगे, ठीक है, कि इनमें पूछा जाएगी कि इनको मतलब कौन सी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन सी कैटेगरी में इसको कंसीडर करेंगे, कि होमोलाइटिक है, हेटेरोलाइटिक है, इस तरह से। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड, देखो होमोसाइक्लिक कंपाउंड में अपन एक चीज देख लिया कि कार्बन एटम होंगे, साइक्लिक में क्या प्रेजेंट होंगे, ओनली कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। इनको अपन फर्दर टू टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं, जिसमें पहले अपन बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एंड सेकंड होते हैं जिनको अपन बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में सबसे पहली बात है कि कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे ओनली, और इसको अपन टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इसमें एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एंड सेकंड कौन सी है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है, ये कौन से होंगे, इनको अपन बोल सकते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लो साइक्लोएल्केन, सेकंड साइक्लोएल्कीन, ठीक है। सेकंड अपन एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो एरोमेटिक कंपाउंड को टू कैटेगरीज में अपन क्लासिफाई करते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है अपना बेंजोइड, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, और सेकंड कौन सा होता है, जिसको अपन बोलते हैं नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखो बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स और नॉन बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, सबसे इसकी कॉमन चीज ये ध्यान रखनी है अपने को कि एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, बेंजोइड होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट। दूसरा इसमें बेंजीन रिंग अपसाइड, बेंजीन रिंग अपसाइड,
अब देखो बेंजीन रिंग जो प्रेजेंट है, जैसे मान लो अपन ने एक एग्जांपल लिखा, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है, कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजोइक एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा अगर अपन लिखते हैं ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी बेंजोइक एरोमेटिक कंपाउंड्स है। अब नॉन बेंजोइक एरोमेटिक कंपाउंड्स जिसमें बेंजीन रिंग एब्सेंट है तो वो कौन से हो जाएंगे, हालांकि अपन एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे जिसमें अपन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल इतना ध्यान रखना है कि बेंजीन रिंग इसमें एब्सेंट है और बेंजीन रिंग इसमें एब्सेंट है तो कौन सा कंपाउंड हो जाएगा। सॉरी ये गलत बन गया थोड़ा सा, ये बोर्ड नहीं है, इरेज कर देता हूं मैं इस वाले को, इरेज कर। सेकंड जो बना रहा हूं मैं वो ये बना डबल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो इस कैटेगरीज में जो आएंगे उसको अपन बोलेंगे नॉन बेंजोइक एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलेंगे, ठीक है। फर्दर देखिए अपन चलते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, देखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स इसको भी फर्दर अपन टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है जिसको अपन बोलते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और सेकंड इसमें है जिसको अपन बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा इसकी फर्स्ट चीज हेट्रो हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड है वो कौन से कंपाउंड है, कार्बन के अलावा कौन से हो सकते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, और कौन से हो सकते हैं, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ऐसे एटम को, मतलब ये जो एटम है ये रिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। ये जो एटम है ये किसमें प्रेजेंट होने चाहिए, रिंग में प्रेजेंट होने चाहिए, उसी को अपन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। इनकी अपन टू कैटेगरीज बना देते हैं, ठीक है, जिसमें एक आते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब जो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, हक्कल रूल का जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उसको अपन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल अपन बात करें, ये मान लो ये कंपाउंड इसको अपन बोलते हैं ऑक्सिल, ऑक्सिल, जैसे ये कंपाउंड है इसको बोलते हैं ऑक्सीडेट। इस टाइप के कंपाउंड है वो कौन से कंपाउंड होंगे, अपने नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। अब देखो अपन एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड कौन से, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसमें एक अपना पाइरोन हो जाएगा, फ्यूरेन हो जाएगा, एक हो जाएगा अपना थियोफिन हो जाएगा, ठीक है। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। अच्छा इसमें कार्बन एटम है, कार्बन एटम के साथ में सल्फर है, तो इसको अपन कौन सी कैटेगरीज में बोल देंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की कैटेगरीज में इसको अपन बोल देंगे, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन मैं पुट कर रहा हूँ आपसे, जैसे मतलब क्वेश्चन है ये कंपाउंड, ठीक है, ये ऑक्सीजन है यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस कंपाउंड की कैटेगरी कौन सी होगी। देखो इस कंपाउंड की कैटेगरी की बात करेंगे अपन, जैसे फर्स्ट मान लो मैंने ये बता दिया होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा इसमें हम ऑप्शन दे रहा हूं आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, और साइक्लिक कंपाउंड में जो ये रिंग बनी हुई है, ये रिंग बनी हुई है कार्बन की बनी हुई है, कार्बन के अलावा कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं होगा। ये कौन सा कंपाउंड होगा, होमोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। दूसरा देखो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे मान लो ये आपको एटम दे दिया,
ये नाइट्रोजन लगा दिया, ये एटम दे दिया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया, और यहाँ पे मान लो आपको दे दिया OH बॉन्ड। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे नाइट्रोजन लगा, ये नाइट्रोजन है। ये कंपाउंड में आपको पूछ रहे हैं कि इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में हेट्रो एटम कितने हैं? हेट्रो एटम, नंबर ऑफ हेट्रो एटम। ठीक है, हेट्रो एटम कितने परसेंट है इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में, हेट्रो एटम कितने परसेंट है? तो जैसे ए ऑप्शन है 1 है, बी ऑप्शन है 2 है, सी ऑप्शन है 3 है, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये जो रिंग बनी हुई है, इस रिंग में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की जो कंडीशन है वो फॉलो हो रही है, मतलब कार्बन की चेन बन रही है, और कार्बन की चेन में जो अदर एटम है वो कौन सा एटम है? नाइट्रोजन एटम। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वही होंगे जिसमें कौन से, यहाँ पे मैंने आपको बता रखे हैं कि रिंग किससे बनी हो, कार्बन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, मतलब कोई भी अदर एटम हो, उसके अलावा कार्बन के अलावा कोई भी अदर एटम प्रेजेंट हो किसी भी रिंग में। तो देखो ये रिंग जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, आप टोटल काउंट मत कर लेना कि नाइट्रोजन हो गया एक, तो एक ये हो गया, ऑक्सीजन हो गया एक, दूसरा ये ऑक्सीजन हो गया इधर, तो आप ये आंसर नहीं करना। ठीक है, 2 भी नहीं होंगे तो कितने आंसर हो जाएंगे? इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कंपाउंड का क्लासिफिकेशन के बाद में। जैसे मान लो आपको, चलो एग्जांपल आपको बीपीपी में मिल जाएंगे। नेक्स्ट इसमें टॉपिक अपन पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। देखो बहुत ही कॉमन सी चीज है, केवल यहाँ पे आपको थोड़ा नॉलेज में डाला जा रहा है ताकि आप मेरे साथ चल सको। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम में आप सबको पता है कि 1 डिग्री कार्बन होता है, 2 डिग्री कार्बन होता है, 3 डिग्री कार्बन होता है, और एक होता है 4 डिग्री कार्बन होता है। ठीक है, अच्छा देखो अपन एक एग्जाम्पल से अपन इसको पढ़ सकते हैं। मतलब 1 डिग्री कार्बन एटम कौन सा होगा? अटैचमेंट क्या होगा? मतलब वो कार्बन जो अटैच हो, इसे ओनली 1 कार्बन से, 1 कार्बन से अटैच हो, किसे अटैच हो? 1 कार्बन से अटैच हो। तो इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। और 2 डिग्री कार्बन एटम कौन से होंगे? अटैच किससे हो? 2 कार्बन से। और 3 डिग्री कौन से होंगे? 3 कार्बन से अटैच होंगे। और लास्ट में 4 डिग्री है, 4 कार्बन से अटैच होगा। ऐसे कार्बन को अपन क्या बोलेंगे? 4 डिग्री कार्बन बोलेंगे। अब देखो एक एग्जांपल मैं डालता हूँ यहाँ पे। ये एग्जांपल डाल दिया, ठीक है, सॉरी ये सीधी लाइन है। अब देखो इस जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में अपने को ये पहचाना है कि 1 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन एंड नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन कितने कितने हैं। देखो ये जो कार्बन है, आप ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन को अपन बोलेंगे डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन 1 डिग्री कार्बन, मतलब जो टर्मिनल कार्बन होंगे वो 1 डिग्री कार्बन होंगे। अपन इस कार्बन की बात करते हैं, ये जो कार्बन है ये एक तो इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कितना कौन सा डिग्री हो जाएगा? ये
3 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये वाला कार्बन है 2 डिग्री कार्बन होगा। ये वाला कार्बन है 1 डिग्री कार्बन। एक ये वाला 1 डिग्री कार्बन और एक ये वाला 1 डिग्री कार्बन और एक ये वाला 1 डिग्री कार्बन। टर्मिनल कार्बन होंगे वो हमेशा कौन से होंगे? 1 डिग्री कार्बन होंगे। अब इस कार्बन को अपन देखा जाए, ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन होगा 4 डिग्री कार्बन और ये वाला जो कार्बन होगा इसको अपन बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन है 2 डिग्री कार्बन और ये वाला जो कार्बन रह गया है वो 2 डिग्री कार्बन है। तो आप इजीली आप आंसर दे सकते हो कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कितने हैं, 3 डिग्री कितने हैं, 4 डिग्री कार्बन कितने हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम के बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट ना रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन, देखो जैसे अपन ने कार्बन एटम का क्लासिफिकेशन किया है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इसी तरह से हाइड्रोजन एटम की भी जो क्लासिफिकेशन है वो अपन देखेंगे। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले 1 डिग्री हाइड्रोजन, नंबर 2 पे आ जाएगा 2 डिग्री हाइड्रोजन और नंबर 3 पे आ जाएगा 3 डिग्री हाइड्रोजन। देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन कौन से होंगे, मतलब अटैच 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम वो एटम होंगे अटैच विद 1 डिग्री कार्बन एटम। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस समझना, 1 डिग्री कार्बन एटम से जो अटैच होंगे उसको अपन बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। ऐसा कभी नहीं होगा कि 1 डिग्री जो हाइड्रोजन है वो एक कार्बन एटम से अटैच हो। 1 डिग्री कार्बन एटम से अटैच होंगे उसको अपन बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। दूसरा अपन बात करते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन की, तो ये क्या होंगे अटैच विद 2 डिग्री कार्बन एटम। और थर्ड कौन सा हो जाएगा अटैच विद 3 डिग्री कार्बन एटम। अब देखो यहाँ पे जो फोर्थ अपन कैटेगरी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, हालांकि होती नहीं है प्रेजेंट, कि 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है क्या। 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम कौन सा होगा, सपोज करते हैं अटैच किससे होगा 4 डिग्री कार्बन एटम उससे अटैच होगा। और 4 डिग्री कार्बन कौन सा होता है, वो कार्बन जो 4 कार्बन से अटैच हो, इस तरह से 4 कार्बन से अटैच हो, मतलब ये जो वाला कार्बन होगा इसको अपन बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। अब देखो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है 4 होती है और 4 डिग्री कार्बन एटम में 4 कार्बन डायरेक्टली उस कार्बन से जुड़े होने चाहिए। इसके कारण यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट होने के कारण कोई हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहा आपको, इसलिए जो 4 डिग्री कार्बन है ये क्या होता है एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ये नहीं होता है, इस टाइप का कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक एग्जांपल की चर्चा कर लेते हैं अपन। जैसे ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल ठीक है, इस एग्जांपल में अपने को बताना है 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हैं एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितने हैं। अब देखो इस यहाँ पे इस कार्बन की बात करें, ये कार्बन कौन सा है 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन कौन सा है 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन कौन सा है 1 डिग्री 1 डिग्री कार्बन और ये वाला कार्बन कौन सा है 3 डिग्री कार्बन। देखो ये जो कार्बन है डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन है डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री, और ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब 3 कार्बन से जुड़ा है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कार्बन से। तो ये हो जाएगा अपना 3 डिग्री कार्बन। इस कार्बन पे जो 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, उन 3 हाइड्रोजन को अपन क्या बोल देंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन, क्योंकि ये हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा ही 3 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है 1 डिग्री कार्बन होगा ये, और 1 डिग्री कार्बन होगा ये कार्बन ओनली डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो देखो 3 3 6 और 2 कितने हो गए अपने 8 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए 1 डिग्री के 8 हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा अपन 2 डिग्री की बात करें तो 2 डिग्री के इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, 2 डिग्री कार्बन ही नहीं है
और तीसरा 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री में जब भी 3 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो वो कितना होगा, हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इस टाइप से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। चलो, जैसे मान लो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ये क्वेश्चन, ये इसमें अपने को बताना है 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। देखो, ये वाला कार्बन लो, चाहे ये वाला कार्बन है, चाहे ये वाला कार्बन, चाहे ये वाला कार्बन, हमेशा सेम ही कैटेगरी का आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट अपन इस कार्बन की बात करते हैं। ये वाला जो कार्बन है डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा कार्बन होगा, 2 डिग्री कार्बन होगा। इसी तरह से ये वाला भी कौन सा होगा, 2 डिग्री कार्बन होगा। ये वाला भी कौन सा होगा, 2 डिग्री कार्बन, और ये वाला भी कौन सा होगा, 2 डिग्री कार्बन होगा। अब देखो 2 डिग्री कार्बन है और 2 डिग्री कार्बन में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, और 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बाकी 1 डिग्री हाइड्रोजन नहीं है, 1 डिग्री कार्बन नहीं है, 3 डिग्री हाइड्रोजन भी नहीं है, 3 डिग्री कार्बन नहीं है, और 2 डिग्री हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। और वो कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 into 4, मतलब 8 हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चन आप कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। देखो, वही कैटेगरी होगी, 1 डिग्री एल्कोहल, नंबर सेकंड पे 2 डिग्री एल्कोहल, नंबर थर्ड पे 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल कौन से होंगे, अटैच, कितने कार्बन से, 1 डिग्री कार्बन से अटैच होगा। जैसे मान लो एग्जांपल की बात करते हैं अपन, CH3 CH2OH, तो ये कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, क्योंकि OH ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो 1 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री एल्कोहल कौन सा हो जाएगा, CH3 CH3OH, इसको अपन सेकेंडरी अल्कोहल भी बोल सकते हैं। और 3 डिग्री अटैच किससे होगा, 3 डिग्री कार्बन से जो अटैच होगा, तो ये हो जाएगा अपना ये वाला OH हो जाएगा। इस कार्बन को अपन कौन सा बोलेंगे, इस कार्बन को अपन बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल पूछूं, क्वेश्चन अपना, ये कोई एग्जांपल है, ये OH। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, ये वाला, ये OH है, और थर्ड है अपना ये वाला एग्जांपल है, और लास्ट जो एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल, वो वाला एग्जांपल है ये OH। ठीक है, यहाँ पे देखो अपन देखेंगे कि सेकेंडरी, आपको क्वेश्चन ये है कि 2 डिग्री एल्कोहल कौन से कंपाउंड में प्रेजेंट है, 2 डिग्री एल्कोहल कौन से कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो इस वाले कंपाउंड में देखो OH जुड़ा है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो इसमें भी प्रेजेंट है। दूसरा अपन इसकी बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे एक कार्बन है और दूसरा कार्बन ये है, तो ये भी 2 डिग्री एल्कोहल है। थर्ड अपन बात करते हैं कि डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये जो कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी 2 डिग्री एल्कोहल है। और लास्ट इसकी बात करते हैं, तो देखो ये एल्कोहल नहीं है, इसको अपन क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। तो इसमें प्रेजेंट नहीं होगा 2 डिग्री एल्कोहल, इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। आगे अपन चर्चा करते हैं। देखो, नेक्स्ट पे अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेमाइन। थोड़ा सा अलग है इसलिए बता दूं मैं, अपन हेलोजन ग्रुप भी देख सकते हैं। जिस तरह से OH ग्रुप का अपने क्लासिफिकेशन किया है, उसी तरह से अपन हेलोजन ग्रुप का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मतलब ये आपको सिमिलरली आपको जो कैटेगरी है वो मिलेगी,
हेलोजन मतलब आपको एल्कोहल का जिस तरह से अपन ने क्लासिफिकेशन किया है, हेलोजन का भी अपन उस तरह से कर सकते हैं। देखो अमीन में अपन बात करते हैं 1 डिग्री अमीन, अमाइन 2 डिग्री अमाइन एंड लास्ट है 3 डिग्री अमाइन। कैसे इसके क्लासिफाई करेंगे इसको? इसको अपन क्लासिफाई करेंगे कि कोई ग्रुप है NH2 ग्रुप है तो वो कौन सा होगा अपना 1 डिग्री अमीन होगा, और NH ग्रुप है तो कौन सा होगा 2 डिग्री अमीन होगा, और एक होता है अपना N ग्रुप है तो वो कौन सा होगा 3 डिग्री अमीन होगा। और चौथी कैटेगरी इसमें अपन बोल सकते हैं, चौथी कैटेगरी में जैसे फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, और फोर्थ में अपन बोल सकते हैं अमोनियम साल्ट, जिसको अपन बोलते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट, अमोनियम साल्ट। अब देखो क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट क्या होगा, इसमें नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड होंगे, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और कोई भी हेलोजन होगा उस पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। एक तरह से साल्ट फॉर्मेशन में होगा। तो अमाइन की 4 कैटेगरीज होंगी, फर्स्ट प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, और लास्ट को अपन बोलेंगे अपन क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट बोलेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे इसको अच्छे से। अब देखो अपन नेक्स्ट नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा इसमें होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज, देखो होमोलॉगस सीरीज में फर्स्ट अपने को ये ध्यान रखना है कि सेम फंक्शन मतलब सीरीज होगी, सीरीज के मेंबर होंगे, और वो मेंबर के कौन सी कैटेगरी के होंगे, मेंबर के कौन सी प्रॉपर्टीज होंगे, सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे, FUN यही तो सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे। दूसरी इसकी कंडीशन है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज होगी। और थर्ड अपन बात करते हैं जो डिफरेंट होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तीन कंडीशन अपने को ध्यान रखनी है, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा। अच्छा अपन ये जो सीरीज होती है होमोलॉगस सीरीज होती है, जैसे मान लो अपन एग्जांपल की बात करते हैं एल्केन, तो जितने भी एल्केन है, जितने भी एल्केन है वो कौन से होंगे, होमोलॉगस सीरीज होंगे, होमोलॉगस सीरीज होंगे। या फिर जैसे एल्कीन है या फिर एल्कोहल है, तो जितनी भी कैटेगरीज होंगी वो कौन सी होंगी, होमोलॉगस सीरीज होंगी। अच्छा एक चीज इसमें ध्यान रखने की बात है कि होमोलॉगस सीरीज के टू मेंबर्स, जैसे कंटिन्यू टू मेंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, CH2 का डिफरेंस होगा। टू मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होगा। या फिर अपन एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितने का डिफरेंस होगा, 14 का डिफरेंस होगा। जैसे मान लो CH3 मेथेन है, और इसकी इसी सीरीज का सेकंड मेंबर अपन लिख सकते हैं CH3 सॉरी जो अपन बात करें CH4, ठीक है, और सेकंड मेंबर है CH3। तो यहाँ पे देखो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 2 है, और हाइड्रोजन कितने हैं 6 है। तो डिफरेंस कितने का होता है इसमें, CH2 का डिफरेंस होता है। या फिर एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो वो 14 का डिफरेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको स्टेटमेंट आते हैं, कोई भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मान लो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ कि होमोलॉगस से जो सीरीज है, होमोलॉगस सीरीज, इसके दो मेंबर आइसोमर नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, आइसोमर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मतलब
होमोलोगस सीरीज के टू मेंबर्स आइसोमर नहीं हो सकते। दूसरा अपन जैसे जो होमोलोगस सीरीज डिफरेंट होमोलोगस सीरीज है, क्या बात कर रहा हूं मैं, डिफरेंट सीरीज है, होमोलोगस सीरीज है, उसके टू मेंबर्स क्या हो सकते हैं, आइसोमर हो भी सकते हैं, यस भी हो सकते हैं और नो भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आइसोमर होंगे ही होंगे, आइसोमर नहीं भी हो सकते हैं। जैसे मान लो CH3 CH2OH, ठीक है, ये एल्कोहलिक सीरीज है। और सेकंड अपन बात करते हैं CH3OCH3, ये ईथर सीरीज है। तो दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सीरीज है और डिफरेंट सीरीज के आइसोमर ये क्या हो रहे हैं, आइसोमर इनको अपन बोलते हैं। ठीक है, और ये आइसोमर कौन से हैं, फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, फंक्शनल आइसोमर। तो एक स्टेटमेंट है जो आपके बहुत काम आएगा कि होमोलोगस सीरीज के टू मेंबर आइसोमर नहीं हो सकते, बट डिफरेंट सीरीज हो, डिफरेंट होमोलोगस सीरीज हो, उसके आइसोमर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब देखो जो लास्ट चीज है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपन फॉर्मूला जनरेट करेंगे। कॉमन चीज है फॉर्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज, फॉर्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज देखो कॉमन चीज है और अपन ने खूब पढ़ी है, लेकिन यहाँ पे जो स्टैंडर्ड की बात करते हैं वो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले अपन स्टार्टिंग में कॉमन कॉमन चीज ले लेते हैं। जैसे मान लो एल्केन है, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस, सब जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं। सेकेंड अपन बात करते हैं एल्कीन, एल्कीन तो एल्कीन में क्या होता है, टू हाइड्रोजन कम होते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका CnH2n। थर्ड अपन बात करते हैं एल्काइन, एल्काइन की, इसमें टू हाइड्रोजन और कम हो जाते हैं, CnH2n माइनस। अब देखो नेक्स्ट अपन एल्कोहल का फॉर्मूला लिखते हैं, एल्कोहल का फॉर्मूला। तो एल्कोहल का फॉर्मूला हो जाएगा सी, पहले इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मान लो कॉमन एग्जांपल क्या है, CH3OH, इसका एग्जांपल क्या था, CH4 था। ठीक है, कॉमन एग्जांपल। अब देखो इस CH4 में 4 हाइड्रोजन है और इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन, मतलब एक हाइड्रोजन कम है और 4 हाइड्रोजन के अपन क्या लिखते हैं, CnH2n। ठीक है, और एक हाइड्रोजन क्या इसमें, 4 हाइड्रोजन के CnH2n प्लस 2 लिखते हैं और यहाँ पे CnH2n प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितने हैं, 4 हाइड्रोजन। अब देखो OH है, ये लिख देंगे अपन OH। तो एक तो अपन जो फॉर्मूला है वो अपन ये लिख सकते हैं। दूसरा इसमें अगर इस हाइड्रोजन को यहीं पे ऐड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, CH4, मतलब इसको अपन ये भी अगर लिखे CH4, तो CH4 का फॉर्मूला अपन ने यहाँ पे लिख रखा है, कौन सा हो जाएगा, CnH2n प्लस 2 और यहाँ पे ओनली क्या रहेगा, और। तो दोनों फॉर्मूले सही है, CnH2n प्लस 1 OH के फॉर्मेट में और दूसरा ओनली ऑक्सीजन के फॉर्मेट। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें एल्कोहल के बाद में, जैसे मान लो कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, एल्डिहाइड है या फिर कार्बोनिल है। कार्बोनिल कंपाउंड का जो एग्जांपल है वो है HCOOH। ठीक है, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, CH2, यही हो जाएगा, ये क्या है CH2। अब देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन, तो CnH2n प्लस 2 हो गया। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, तो CnH2n प्लस 1 हो गया। यहाँ पे ओनली 2 ही हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा, मतलब CnH2n हो जाएगा और बाकी क्या बचा है OH। राइट, नेक्स्ट अपन एग्जांपल लेते हैं इसमें।
मान लो अपन ने ले लिया एसिड ले लिया, ठीक है, और एसिड अपन ले सिंपलेस्ट एसिड ले लिया फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड है। फॉर्मिक एसिड में कार्बन कितने हैं? एक कार्बन है। हाइड्रोजन इसमें कितना है? 2 हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन भी कितने इसमें? 2 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन 2 के लिए, हाइड्रोजन 4 के लिए अपन लिखते हैं CnH2n+2। हाइड्रोजन 3 के लिए अपन ने लिखा है CnH2n+1। और यहाँ पे 2 के लिए जस्ट अपन ने पहले भी लिखा था, तो CnH2n ओनली, और ये क्या हो जाएगा? O2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अमाइन। देखो इंपॉर्टेंट है अमाइन भी थोड़ा सा, अमाइन हर जगह इंपॉर्टेंट चलता है। देखो सिंपलेस्ट अमाइन लिख लिया CH3NH2, ठीक है। CH3 एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे? CnH2n+1। NH2 ऐसा कैसा आ जाएगा? एक तो अपन ये लिख सकते हैं, दूसरा अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन है, ठीक है, NH2 CH3 NH2, यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन है उसको अपन यहाँ पे लिख दिया, मतलब CH5n, यही हो जाएगा CH5n। तो CH4 के लिए तो अपन क्या करते हैं, CnH2n+2, ये तो हो गया 4 के लिए। और अपन क्या कर देंगे, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो ये हो जाएगा अपना n+1 हो जाएगा। और इसको अपन लिख सकते हैं CnH2n+3, और ये हो जाएगा अपना, ठीक है। इसी तरह से अपन नाइट्रो का भी लिख सकते हैं, जैसे नाइट्रो कंपाउंड को अपन लिखते हैं CH3NO, तो ये हो जाएगा CnH2n, और 3 के लिए क्या लिखते हैं अपन? +1, और ये हो जाएगा NO। अब देखो जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन 1 अपन लिखेंगे, मतलब किस फॉर्मेट में आपको जो फॉर्मूले है होमोलॉजी सीरीज के वो पूछे जाते हैं। जैसे मान लो CH3NH2, अच्छा इसका अपन ने लिख लिया, जो कॉमन है वो तो अपन लिख लेंगे CnH2n+1। 3 के लिए +1 लगा देंगे, 4 के लिए +2, 2 के लिए ओनली 2n लगा देंगे, ठीक है। और साथ में अपन क्या लिख देंगे? NH2, ये अपन ने किया। दूसरा अपन ने क्या किया है, जैसे फर्स्ट अपन ने लिख दिया, सेकंड अपन क्या लिख सकते हैं इसका? Cn, मतलब ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अपन यहीं पे ऐड कर दें, और यहीं पे ऐड कर देंगे तो ये 5 हो जाएंगे। तो 4 के लिए तो अपन ये लिखते हैं CnH2n+2 लिखते हैं, और 5 के लिए क्या लिख देंगे? +3 लिख देंगे, और ये क्या लिख देंगे लास्ट में? n लिख देंगे। अब देखो अपने को किस फॉर्मेट में अपने को क्वेश्चन देता है, अपने को देता है Cnn+1, ठीक है। यहाँ पे देखो n है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? n+1 आ रहा है, मतलब इसकी होमोलॉगस सीरीज आ रही है, ठीक है, होमोलॉगस सीरीज आ रही है। और जो सेकंड मेंबर है वो इसमें आ गया n+1। अच्छा फर्स्ट मेंबर है होमोलॉगस सीरीज का, अमीन का कौन सा है? CH3NH2, ये अपना। और सेकंड मेंबर की अपन बात करते हैं, वो कौन सा हो जाएगा? CH3CH2NH2, ये हो जाएगा, ठीक है। ये n है यहाँ पे C, और यहाँ पे n+1। अच्छा इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? अभी चर्चा की थी अपन ने, कितना है? CH2, मतलब एक कार्बन अगर एक्स्ट्रा होता है तो हाइड्रोजन कितने एक्स्ट्रा हो जाएंगे उसमें? CH2, हाइड्रोजन उसमें 2 ज्यादा होंगे। तो देखो इसमें n+1 लिखा अपन ने, अगर इस वाले फॉर्मेट में अपन लिखते हैं, इस वाले फॉर्मेट को यहाँ पे लिखते हैं, तो Cn से क्या हो गया? Cn+1 हो गया, और H2n+1 से क्या हो जाएगा अपना? H2n+1। अब हाइड्रोजन कितने जोड़ने हैं इसमें अपने को? 2 हाइड्रोजन और जोड़ने हैं, और ये हो जाएगा NH2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। मतलब 2 हाइड्रोजन अपन और जोड़ देंगे इसमें, तो इसको अपन लिख सकते हैं Cn+1 हो जाएगा, H2n+3 हो जाएगा,
और ये क्या हो जाएगा साथ में NH2। दूसरा, जैसे मान लो ये आया आपके पास CH3OH, ठीक है, तो ये भी राइट हो गया अपना, और ये भी राइट हो गया, और ये भी राइट। इसका क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन है तो CnH2n प्लस 1, और ये हो जाएगा OH। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन यहीं पे अपन ऐड कर ले तो CnH2n प्लस 2 हो गया, और यहाँ पे लिख सकते हैं अपन O लिख सकते हैं। और n+1 की फॉर्मेट में अगर अपन लिखे तो Cn+1 हो जाएगा और H2n हो जाएगा, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन और करेंगे ऐड अपन, 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना 3OH। और इस वाले को अगर मैं लिखूं, इस वाले को लिखूं इसकी फॉर्मेट में तो ये हो जाएगा Cn+1 हो जाएगा, ठीक है, और H2n हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस वाले फॉर्मेट में 2 और 2 कितने हो जाएंगे अपना 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा। देखो बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं एक चीज आपको वापस क्लियर कर रहा हूँ कि 2 होमोलोगस रिंग्स है, इसका डिफरेंस कितना है, CH2 का डिफरेंस होता है। अब देखो अपने C का डिफरेंस तो कर लिया, देखो ये तो n+1 कर लिया, n+1 और ये n, लेकिन हाइड्रोजन का डिफरेंस अगर अपन लिखते हैं तो देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2n+1 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2n+1+2 हाइड्रोजन होंगे, तभी इसका डिफरेंस कितने का आएगा, CH2 का डिफरेंस आएगा। अब देखो इस वाले फॉर्मेट को भी अपन लिख सकते हैं, इस वाले फॉर्मेट को अपन कैसे लिखेंगे, Cn+1 और हाइड्रोजन कितने हैं 2n, और यहाँ पे कितने हैं 3 हाइड्रोजन है, तो इसमें 2 और ऐड कर देंगे, प्लस कितने कर देंगे 5, और ये n, तो इसका और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, CH2 का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास अपन यहीं तक समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं, जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं, देखो इस क्लास का जो कंप्लीट जो है वो ये रहेगा कि नेट CSIR नेट JRF का कंप्लीट कोर्स आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4-5 दिन का जो भी क्लासेज है, ठीक है, उसका कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। उसके बाद में आपको ऐप के माध्यम से क्लासेस मिलेगी, मतलब ऐप को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, और ऐप का जो लिंक होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।